गांव के बीचों बीच हरे भरे खेतों से घिरा एक छोटा सा घर था, जहां एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उस किसान की एक बेटी थी जिसका नाम गीता था। गीता बचपन से ही गूंगी थी, यानी उसके मुंह से कभी कोई शब्द नहीं निकला था। गांव वाले उसे ताने देते थे कि यह कभी किसी काम की नहीं बनेगी, पर उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे। गीता रोज माँ के साथ घर के काम करती, खेतों में मदद करती और लोगों की बातों को चुपचाप सुनती रहती। लेकिन भीतर से उसका मन हमेशा गाने का करता था। जब भी गांव में मेले ठेले लगते और वहां गायक गाने गाते, तो गीता आंखें बंद कर सुरों में खो जाती। वह चाहती थी कि काश एक दिन उसके गले से भी सुर निकले, पर तकदीर ने उसे यह खुशी नहीं दी थी। गांव के बच्चे उसका मजाक उड़ाते। लोग कहते, गूंगी है, बस काम करेगी, गाना बजाना इसके बस का नहीं। लेकिन गीता ने कभी हार नहीं मानी। वह रात को आसमान की ओर देखती और दिल ही दिल में भगवान से प्रार्थना करती कि उसे भी आवाज मिल जाए। समय बीतता गया और गीता जवान हो गई। एक दिन गांव में एक मेले में एक बूढ़ा साधु आया। उसके पास एक पुराना सा रेडियो था। साधु ने कहा कि इसमें जादू है, जो दिल से चाहे वह पा सकता है। लोग हंसने लगे, लेकिन गीता का मन खिंच गया। उसने जाकर साधु से रेडियो मांगा। साधु ने कहा, बेटी, यह साधारण रेडियो नहीं, इसमें संगीत की शक्ति है। पर इसका असर सिर्फ उसी पर होगा जो सच्चे मन से सुरों से प्रेम करता हो। गीता ने श्रद्धा से रेडियो लिया और हर रात वह इसे कानों पर लगाकर बैठ जाती। उसे मधुर गीत सुनाई देते और अनजाने में उसके होंठ भी हिलने लगते। धीरे धीरे गांव वालों को अजीब लगने लगा। एक दिन गीता खेतों में काम करते करते गुनगुनाने लगी। पहले हल्की सी आवाज निकली, फिर पूरा सुर। लोग दंग रह गए। जो लड़की बचपन से गूंगी थी, उसके गले से इतना मधुर स्वर कैसे निकल सकता है? पूरा गांव इकट्ठा हो गया, सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। गीता अब खुलकर गा रही थी। उसकी आवाज इतनी जादुई थी कि गाय बैल भी वहीं रुक गए। पक्षी आकर पेड़ों पर बैठ गए और लोग भाव विभोर हो गए। कोई विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। माँ बाप की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। गांव वाले जो उसे ताने देते थे, अब उसी की तारीफ करने लगे। गीता का गाना सुनकर गांव के बच्चे नाचने लगे। बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया और लोग कहने लगे, ये तो भगवान का चमत्कार है। गीता के सुर में जादू है। धीरे धीरे उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग दूर के गांवों से उसे सुनने आने लगे। गीता अब गूंगी नहीं थी, बल्कि गांव की जादुई गायिका कहलाने लगी। लेकिन उसने कभी अभिमान नहीं किया। वह सब कुछ साधु के उस रेडियो को और सबसे बढ़कर भगवान को समर्पित करती रही। उसने अपने गीतों में गांव की कहानियां, किसानों का दर्द, माँ की ममता और प्रकृति का सौंदर्य गाया। उसके गीत सुनकर लोगों के दिल पिघल जाते और उनका दुख कम हो जाता। गांव में पहले जो लोग झगड़ते रहते थे, अब मिलजुल कर रहने लगे, क्योंकि गीता के गाने में एकता का संदेश था। गीता ने अपने सुरों से न सिर्फ अपनी किस्मत बदली, बल्कि पूरे गांव की तकदीर बदल दी। लोग कहते थे कि उसकी आवाज में वो ताकत है जो बीमार को भी राहत पहुंचा सकती है। बच्चे भी उसके गीत सुनकर पढ़ाई में लगन दिखाने लगे। औरतें उसे प्रेरणा मानने लगीं कि अगर गीता जैसी गूंगी लड़की गा सकती है, तो हम भी अपने सपने पूरे कर सकते हैं। गीता ने कभी पैसों या शोहरत के लिए नहीं गाया। उसने हमेशा अपने गांव और समाज को खुश करने के लिए गाया, और यही उसकी सबसे बड़ी पहचान बनी। आखिरकार जब वही गांव वाले जो कभी उसे ताने देते थे, अब उसे सम्मानित करने लगे, तो गीता मुस्कुराकर बोली, देखो, जब दिल में सच्चा सुर होता है तो भगवान खुद आवाज दे देते हैं। और सच में उसकी कहानी यह सिखा गई कि मेहनत, विश्वास और लगन से असंभव भी संभव हो सकता है।